10 साल मजदूरी की थी, 10 साल यही मेहर था। और इसके अपोजिट देख लो, इसके उल्टा दिखा दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नजर डालिए, बादशाह मिस्र की बीवी उनको अपनी तरफ बुला रही है, यूसुफ आ जाओ। दरवाजे भी बंद कर दिए, गल्लक़तिल अब्वाब, दरवाजे भी बंद कर दिए, कहा यूसुफ इधर आओ, आ जाओ, हमारे साथ हमारी ख्वाहिश पूरी करो। किसकी बीवी? बादशाह की बीवी। और बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो कितने फायदे में रहते, दुनियावी फायदा सोचो। अरे यार, कोई बहुत बड़े अमीर बाप, अमीर औरत हो, सारे मौके उसके पास हो, और वो आप से प्यार करने लगे, तो आप उसकी बात मानोगे तो कितने फायदे में रहोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ एक तरफ दुनिया थी, 4-5 उंगलियां घी में थी, बादशाह मिस्र की बीवी बुला रही है, आओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा? क़ाला माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, नहीं ये काम नहीं करूंगा। भागे। देखिए, जिना से बचने के लिए यूसुफ भागे। आखिरकार उसने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, पीछे से कमीज फट गई, यूसुफ गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। बादशाह मिस्र की बीवी ने इल्जाम लगा दिया, लो जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले और घर के अंदर भी घुस जाए, उस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए। बहरहाल उस वक्त तक जेल में नहीं गए, किसी गवाह ने गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे, तेरी बीवी झूठी। यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो तेरी बीवी सच्ची और यूसुफ झूठा। जब कमीज देखी गई तो कुर्ता पीछे से फटा था, यानी यूसुफ सच्चे थे और बादशाह मिस्र की बीवी झूठी। बहरहाल बादशाह समझ गया, कहा है यूसुफ इस बात को आता जाता कर दो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, मेरी बीवी गलत है, उसने ही तुम्हें बहकाया है। ये बात आता जाता कर दिया गया, लेकिन उसने ये तय कर लिया था बादशाह मिस्र की बीवी ने, जब तक यूसुफ मेरे इरादे को पूरा नहीं करेगा, जब तक मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, यूसुफ जब तक मेरे साथ बिस्तर पे सोएगा नहीं, मेरे साथ जिना नहीं करेगा, मैं इसको चैन से नहीं रहने दूंगी, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी, इसको जेल खाने में पहुंचाऊंगी या सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि ये मेरे हाथ होकर पीछे पड़ गई है, ये मुझे जेल में पहुंचाना चाहती है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि बादशाह मिस्र की बीवी की बात मान ले और आराम से रहे, उसके इरादे को पूरा कर दे और पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ उसके साथ रहने लगे। एक तो ऐशो आराम था उनके सामने, लेकिन उनको उसके लिए जिना करना पड़ता बादशाह की बीवी के साथ, और पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजर जाती। और दूसरा रास्ता यह था कि इसकी बात ठुकरा दो और इसके साथ इस मुकाला न करें तो ये जेल में भिजवाएगी, और जेल में हमें कितने साल रहना पड़ेगा ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा था कि 5 साल भी, 6 साल भी, 10 साल भी, 7 साल भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 2 रास्ते थे, लेकिन जिना से बचने के लिए उन्होंने जेल का रास्ता अपना लिया, कैद खाने में रहना गवारा कर लिया और अपने रब से क्या कहा, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए हमारे रब, मुझे जेल खाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल की कोठरी ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये औरत मुझे बुला रही है। बादशाह की बीवी मुझे जिस काम की तरफ बुला रही है, मुझे ये काम पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके मकरो फरेब से अगर तूने हमको महफूज न किया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में, जाहिलों में मेरा शुमार हो जाएगा। आय अल्लाह तू ही मुझे इनके चक्कर से बचा सकता है। और जेल में जाना गवारा कर लिया। जिना से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल जेल में रहना गवारा कर लिया।
लेकिन जिना न किया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए निकाह कर लिया, और निकाह भी शर्त पे कर लिया कि हम 8 साल तुम्हारे घर मजदूरी करेंगे, और 10 साल अगर करेंगे तो ये मेरा एहसान होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल वहां पर काम किया, मजदूरी की। तो निकाह इतना बाबरकत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह जैसी पाकीज़ा रिश्ते के लिए 10 साल मजदूरी की। और जिना इतनी बुरी चीज है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना से बचने के लिए 7 साल जेल की सलाखों में गुजार दिए, लेकिन जिना के करीब नहीं गए। अब आप सोचिए, निकाह वो चीज है जो निगाहें झुका देती है, वो अहसनु लिल फरज और शर्मगाह की हिफाजत करती है। और जो शादीशुदा होने के बाद, निकाह करने के बाद भी गैरों की मां बहन बेटियों पर नजरें डालते हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत न करते हो, वो इतने बड़े मुजरिम हैं, इतने बड़े मुजरिम हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब सजा मुतय्यन की जिनाकार की तो उसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा का ख्याल रखा। फरमाया अगर गैर शादीशुदा जिना कर ले तो उसके लिए थोड़ी सी रियायत है, और वो रियायत ये है कि उसको 100 कोड़े मार के छोड़ दिया जाएगा। 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। जाओ मेरे गांव से निकलो, दूसरे शहर में चले जाओ। 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा। यह है शादीशुदा आदमी की सजा, गैर शादीशुदा की अगर वो जिना कर ले तो। और शादीशुदा की सजा यह है कि उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा, उसको दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा जब तक कि उसकी आखिरी सांस न निकल जाए, जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। और लड़की है, शादीशुदा औरत है, तो उसको सीने के बराबर गाड़ा जाएगा। हुदूद बताए, यहां तक उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उसके बाद पत्थर मारे जाएंगे। सजा उसको भी मिलेगी क्योंकि शादीशुदा थी, मर्द वाली थी, शौहर वाली थी। तेरे पास रास्ता था अपने जज्बात को और अपने उमंगों को दूर करने का, तेरा शौहर था, लेकिन फिर भी तूने दूसरे के साथ जिना किया, अपने शौहर को धोखा दिया। इसलिए इसकी सजा यह है कि इसको जमीन में सीने के बराबर गाड़ो और फिर पत्थरों से मारो जब तक कि इसकी रूह न निकल जाए। इसी तरह मर्द को सजा दी जाएगी। तेरे पास बीवी थी, सुकून हासिल करने का जरिया था, तेरे पास इंतजाम था, लेकिन इसके बावजूद तूने अपनी बीवी को धोखा दिया और गैर की बहनों बेटी की इज्जत आबरू से खेला, इसलिए तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। इसको दौड़ा दौड़ा के, यानी चारों तरफ तो मर्द खड़े होंगे पत्थर लेकर अपने हाथों में, और इसको दौड़ाया जाएगा। इधर भागेगा उधर पत्थर, हमारी तरफ आएगा तो इधर पत्थर, आपकी तरफ जाएगा तो उधर पत्थर। इसको इतने पत्थर मारे जाएंगे कि पत्थरों से पिट पिट कर जब तक इसकी रूह न निकल जाए इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सजा देख रहे हैं? इस्लाम ने बहनों बेटियों की इज्जत को इतना बड़ा माना है। अरे राज ठाकुरे जैसा आदमी कहने लगा, जब बंबई में रेप हुआ तो चीख पड़ा कि इस्लामी सजा कायम करो, जब तक चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से सर न कुचल दिया जाए तब तक छोड़ो मत। आज भी जब निर्भया जैसा केस होता है और जब बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, तब लोग इस्लाम की सजा को याद करते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, तो फिर इस्लाम के कानून को नाफिज करो और वो सजा दो जो इस्लाम ने मुतय्यन की है। मेरे भाइयों, इस्लाम के इस सजा पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आज पार्लियामेंट में यह आवाज उठ चुकी है। पार्लियामेंट में लोगों ने बिल इत्तेफाक कहा कि हाँ ये सजा होनी चाहिए, पत्थरों से मारा जाए, चौराहे पर सबके सामने उसको सजा दी जाए, फांसी के फंदे पर सबके सामने लटकाया जाए, ताकि कोई फिर भविष्य में फ्यूचर में कोई किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत काम न करे। इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने और आपने समझ लिया है। और ये सारी चीजें, ये बुराइयां इसलिए हो रही हैं क्योंकि शादी में हम अपने बेटे और बेटियों के ले रहे हैं।
क्या जरूरी है कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप अपने बेटे और बेटी की शादी कराओगे? पढ़ाई क्या शादी से रोकती है? आप निकाह कर दीजिए और उसके बाद पढ़ाते रहिए। कितनी लड़कियां ऐसी हैं शादी के बाद 2 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन आज भी वो पढ़ रही है और मैं पर्सनली तौर पर उनको जानता हूं। कितने लड़के ऐसे हैं जो शादी के बाद 2 बच्चों के बाप बन गए लेकिन अब भी पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, शादी पढ़ाई और लिखाई में रुकावट नहीं है, लेकिन निकाह वक्त पर होना चाहिए ताकि सुकून के साथ आप पढ़ सको और आप दूसरों की मां और बहन बेटियों की इज्जत कर सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हो, तुम्हारी खिड़कियां बंद हो और कोई जासूसी करे, तुम्हारी बहन बेटी को देखना चाहे और चुपके से खिड़की से ऐसे झांक कर ऐसे देखे और तुम्हारी नजर पड़ जाए, दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, फिर भी जासूसी करे और तुम्हें पता चल जाए, तो अपने घर से निकलो, उसको पकड़ो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। लेकिन दरवाजे बंद हो तब, खिड़कियां बंद हो तब। अब घर का दरवाजा ही खुला है, खिड़कियां खुली हैं, तब तो कोई भी जा रहा देखते हुए जाएगा। अब आप कैसे किसी की आंख फोड़ेंगे जब आपने खुद ही अपने घर के दरवाजे खुले हुए छोड़ दिए? दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, फिर कोई तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारे घर में मां बहन बेटी की देखना चाहे। भाई घर में आदमी के दरवाजे बंद है, हमारी बीवी किस हाल में है, हमारे घर की औरतें किस हाल में, तुम क्यों जासूसी करोगे? अगर कोई ऐसा करता और तुम्हें पता चल जाए तो तुम निकलो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो, तुम्हें जवाब में कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इस्लाम ने उसकी सजा मुतय्यन की, उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। अब कोई लड़की खुद ही बन ठन कर निकल रही है, बाजार में जा रही है, स्कर्ट पहने हुए है, जीन्स पहने हुए है, लिपस्टिक लगाए हैं, बाल खुले हैं, दुपट्टा दूर है, तो उस पे तो नजरें पड़ेंगी। फिर आप कैसे किसी की आंखें फोड़ सकते हैं जब वो लड़कियां मेकअप करके निकल कर खुद दावतें नजारा दे रही है, कह रही आओ और मुझे देखो। जितना मेकअप उतनी ही नजरें उठेंगी और जितना लड़कियों के जिस्म पर कम कपड़ा तुम्हें नजर आए, समझ लेना कि उतने ही बड़े बाप की बेटी। जिन लड़कियों के जिस्म पे जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि उतने ही बड़े बाप की बेटी है। अंदाजा लगाइएगा, जिस लड़की के जिस्म पे जितना कम कपड़ा उतनी ही बड़ी वो मिस वर्ल्ड और बनती है। मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया वही बनाई जाती है। और तो कोई इज्जत नहीं, बर्बाद करके रख दिया। 2 रुपए का साबुन तक नहीं बिकता है जब तक उसके ऊपर नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए, नंगी लड़की की तस्वीर न लगाई जाए, आधी नंगी औरत को न बनाया जाए, तब तक 2 रुपए का साबुन भी नहीं बिक रहा है।